आज का सत्संग कहानी एक भोले और सरल भक्त का है, जिसकी सरलता से खुश होकर राम जी को लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी सहित आना पड़ा। एक गांव में एक बहुत ही ज्यादा खाने वाला व्यक्ति रहता था। वो बिल्कुल सरल, सीधा और भोला। भाम धाम से उसका कोई विशेष नाता नहीं था। उसकी पत्नी इससे बहुत परेशान रहती थी। रोज कहती, क्यों जी, कुछ काम धंधा करो, कुछ कमा के लाओ। तो वो भोला आदमी पूछ बैठता, अरे ये कमाना क्या होता है, तुम ही बता दो। पत्नी समझ गई कि ये बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख है। जबकि वो बहुत सीधा था, सरल था, भोला था। उसकी पत्नी उसे कम रोटी देने लग गई। उस बेचारे का पेट ही नहीं भरता हत्ता था। एक दिन उसके गांव में कुछ संत लोग आए। तो जब संत आए तो उसने देखा कि संतों का पेट बड़ा बड़ा था। उसको लगा कि इन्हें तो बहुत खाने को मिलता है, अगर मैं भी इनके जैसे बन जाऊं तो मुझे भी बहुत खाने को मिलेगा। तो वह धीरे से एक संत गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। संत गुरुजी ने बोला, हमारी टीम में आके तो क्या करेगा? वो बोला, खाऊंगा। आप लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, हम भी खाएंगे। गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम्हें खाना मिलेगा लेकिन तुम्हें भजन गाने पड़ेंगे। उसने पूछा, भजन क्या होते हैं? गुरुजी ने कहा, राम राम सीताराम का जाप करो। अब वो सीताराम बोलने लगा और संतों के संग चला गया। जहां संत जाते वो भी संतों के साथ में जाता। जो संत सेवा करता है और सीताराम जपता है, उसे केवल खाने की परवाह होती है। अगर उसके सामने 1 लाख रुपए भी रख दिए जाएं तो वो उन्हें छुएगा भी नहीं। उसे पता ही नहीं था कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है। और उसको तो उसकी दाल रोटी से मतलब था, जब मिल जाए तब खूब पेट भर के खाता। और सीताराम कहता रहता, साधु के संग चला जाता। जहां जहां साधु जाते पीछे पीछे उनके सामान उठा के चलता, सेवा करता। अब वो संतों के साथ जुड़ गया। संत घूमते घूमते अयोध्या पहुंचे। वहां आश्रम में गए। आश्रम में रोज 2 टाइम बहुत अच्छा भोजन बनता था। अगले दिन आश्रम में बढ़िया भोजन बना, अच्छी खीर बनी, मालपुए बने। इस भगत ने भोजन कर और खुश होगा, अरे वो यहाँ तो बहुत अच्छी खीर मिल रही है, मेरी बीवी ने तो आज तक खीर बना के नहीं खिलाई और ना ही मालपुआ खिलाया। सीताराम जपने लगा। वो रोज जाके रसोई के पास बैठ जाता और खुशबू लेता रहता और सोचता आज क्या बन रहा है। बेचारा बैठा इंतजार करता रहता। बड़ा भोला था, बैठ करके सीताराम जब तक पूजा पाठ तो आती नहीं थी। फिर कई दिन बाद एकादशी का व्रत आ गया है, रसोई घर में कुछ भी नहीं बन रहा है। रसोई ठंडी पड़ी थी। अभी यहाँ रसोई के पास बैठ गया और देखा आज तो कुछ भी नहीं बन रहा है। तो उसने रसोईया से पूछा, भैया आज यहाँ खाना क्यों नहीं बन रहा है? रसोईया ने कहा, भोले क्या तुम्हें नहीं पता आज एकादशी है? उसने उसका नाम भोला रखा था। उसने कहा, अच्छा ये एकादशी क्या है? रसोईया ने कहा, एकादशी के दिन साधु संत कुछ खाते नहीं, आज हम सबका व्रत है। भोले ने कहा, व्रत क्या होता है बेटा? कुछ ना खाने का नाम ही व्रत है। तुरंत अपने गुरुजी के पास दौड़ लगा कर गया, गुरुजी आज तो हम भूखे मर जाएंगे। गुरुजी बोले, क्यों, क्या हुआ बोल? आज कोई एकादशी नाम की बहन आई हुई है, वो कह रही है कि कोई आज भोजन नहीं खाएगा। गुरुजी हंस पड़े और बोले, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज साधु संत कुछ नहीं खाते, व्रत रखते हैं। भोला बोला, गुरुजी इस एकादशी को भगाओ यहाँ से, ये तो मुझे भूखा ही मार डालेगी। बेचारा इतना भोला कि उसे पता ही नहीं एकादशी क्या होती है। गुरुजी बोले, अच्छा बता तो कैसे मर जाएगा? वो बोला, मैं खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। गुरु ने कहा, बस एक ही दिन की बात है, खाना मत खाओ। उसने कहा, अगर मैंने एक एकादशी छोड़ दी तो मैं अगली एकादशी नहीं देख पाऊंगा, हमारे खाने का इंतजाम करो गुरुजी। गुरुजी बोले, अच्छा देख, आश्रम का नियम है कि यहाँ कुछ बनता नहीं एकादशी के दिन। तेरी इच्छा है खाने की, तू एक काम कर, रसोई घर में जा, आटा दाल आलू जो चाहिए ले लें और वहां नदी के किनारे बना के खा लेना, पर याद रखना भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही कुछ खाना। उसने बोला, ठीक है। उसने रसोई घर में जाकर आटा लिया, आलू लिया, घी लिया, दाल, सब सामान ले लिया और सरयू नदी किनारे पहुंच गया। अब ये भोजन बनाने लगा। अब उसने जैसे तैसे 6 रोटियां तैयार कर ली, मोटी मोटी भरता बना लिया, आलू का पूरा भोजन थाली रखी। अब जैसे ही खाने लगा तो गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था, ऐसे मत खाना, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही खाना। तो अब ये भगवान को बुलाने लगा, हाथ जोड़कर, भगवान आओ। गुरुजी ने कहा कि भगवान को खिलाना, उसके बाद ही खुद खाना। अब बेचारा भोला भाला भूख जोर से लगी है और हाथ जोड़ के भगवान को बुला रहे हैं, भगवान जी आओ, भगवान जी आओ, भोजन करो, हे भगवान आइए। रोटियां ठंडी हो रही हैं। उसकी भोली पुकार पे भगवान राम आए और साथ में माता सीता भी आई। उसने प्रेम से पत्तल लगाई। धीरे धीरे रोटियां खत्म होती गईं। अंत में उसके हिस्से सिर्फ 1 रोटी बची। उसने रोते हुए वही रोटी खाई। दूसरी एकादशी से पहले वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी पिछली बार 2 भगवान आए थे, दूसरी बार जरा ज्यादा आटा दिलवा दीजिए। दूसरी एकादशी आई, इस बार उसने ज्यादा रोटियां बनाई। भगवान को बुलाया, राजा राम आइए, सीता जी को भी साथ लाइए। इस बार राम सीता के साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी आ गए। चारों ने प्रेम से भोजन किया। फिर भी अंत में भक्त के हिस्से सिर्फ 1 रोटी ही बची। तीसरी एकादशी से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस बार 20 किलो आटा दिलवा दीजिए, भगवान बहुत ज्यादा खाते हैं। इस बार उसने पहले कुछ नहीं बनाया, पहले भगवान को बुलाया, राजा राम आइए, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबको साथ लाइए। इस बार पूरा परिवार आ गया, चारों भाई, चारों माताएं, हनुमान जी और देवता भी। वो घबरा गया, हे प्रभु अब तो मेरे हिस्से कुछ भी नहीं बचेगा। तब उसने कहा, ये आटा है, ये आलू हैं, आप ही बनाइए और मुझे भी खिलाइए। माता सीता ने भोजन बनाया, खुशबू स्वर्ग तक पहुंच गई। आज तो माता जानकी ने भोजन बनाया है, वहां से सारे देवता धरती की ओर आने लगे, कहने लगे, माता सीता का हाथ का भोजन बना है। भोले भगत ने जब आकाश की तरफ देखा तो देवताओं की भीड़ लगी। देवता ने कहा, हमें सिर्फ भोजन की 1 दाना ही दे दो, 1 तिनका ही दे दो, तक पहुंचा दो, हम माता पिता के हाथों का भोजन प्रसाद के रूप में खाएंगे। अब इसके गुरुजी छिप करके देख रहे थे। गुरुजी उसके पास गए। गुरुजी को देखकर भोले भगत ने कहा, गुरुजी पिछली बार 1 भगवान को बुलाया था तो 2 आ गए थे, फिर 4 को बुलाया तो 9 आ गए। गुरुजी बोले, कहां हैं तेरे भगवान, हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। वो बोला, गुरुजी ये बैठे हैं, तुम्हारे सामने भरता रोटी खा रहे हैं, हमें तो लगता है इस बार 1 रोटी भी नहीं बचेगी।
गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे तेरे भगवान। भोला भगत राम जी के पास गया और जाके कहा, भगवान तुम सामने बैठे हो, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जितनी सरलता तुझमें है इतनी सरलता और सहजता तेरे गुरुजी में थोड़ी है। हम सामने बैठे हैं, पर जिनकी आंखों में अहंकार की पट्टी बंदी हो और जिनके मन में अज्ञानता भरी हो, वे सत्य को देख नहीं पाते। छल कपट भरा हो उनको हम नजर नहीं आते। जिनकी आंखों में सरलता हो और मन निर्मल हो उनको ही हम दिखाई देते हैं। तब भोला भगत चरणों में गिरकर बोला, भगवान हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे। भगवान बोले, तेरी सरलता के कारण आज तेरे गुरु को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सत्संग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। सीताराम।